सत्य को हम सभी लोग बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सत्य तभी कहा जाता है कि हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करें, झूठ ना बोलें। लेकिन महाराज बिना झूठ बोले तो काम ही नहीं चलता। दिन में 10 2 4 5 10 बार तो झूठ बोलना ही पड़ता है। और जब से मोबाइल चल गए ये, तब से तो भैया झूठ का बोलबाला पूछो मत। बैठे घरे खाए नहीं जी जी रोटी दाल, कहाँ मॉल में घूम रहे हैं जेड स्क्वायर ले। जब से मोबाइल चल गए तब से झूठ और बढ़ गया, ऐसा कि नहीं? अब दूसरे की बात क्यों करें, हम मैं खुद बोलता हूँ। कभी कभी बोलना पड़ जाता है, ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है। तो कहने का यह है कि झूठ बोलो, ऐसा नहीं है कि बोलो, लेकिन कितना बोले जितना दाल में नमक अगर मात्रा में होगा तो खाने में स्वाद लगेगा, अगर मात्रा अधिक हो जाएगी तो आपको स्वाद मिलने वाला नहीं है, आप खुद नहीं खाएंगे उसको, आप खुद उसे हटा देंगे। ऐसे ही अधिक झूठ बोलोगे तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। और अगर तो मात्रा के हिसाब से हमें झूठ बोलना चाहिए, उस हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। किस हिसाब से? झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन और चबेना, इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य का गान किया जरूर होगा, इसलिए सत्य की महिमा बताई गई भागवत जी में, इसलिए सत्य स्वरूपा भागवत जी को कहा गया है। असत्यास पराधर्म नहीं असत्य सम पातक पुंजा। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म। बताए उनमें क्या पराकाष्ठा थी। चाहे कर्ण विकर्ण हो, चाहे कोई भी हो, आंखें फटी की फटी रह जाती थी जब धर्मराज जी का रथ आता था रणभूमि पर। क्यों? क्योंकि धर्मराज जी का रथ कभी पृथ्वी पर नहीं चलता था, जमीन पर नहीं चलता था, जमीन को स्पर्श भी नहीं करता था, उड़ता था वो, हवा में चलता था वो, पृथ्वी से 3 अंगुल ऊपर रथ रहता था धर्मराज जी का। पता है क्यों? क्योंकि धर्मराज जी हमेशा सत्य पथ पर रहते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य के साथ खड़े रहते हैं। और जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, धर्म के साथ खड़ा रहता है, तो सत्य भी उसके साथ खड़ा रहता है और धर्म भी उसके साथ खड़ा रहता है, कभी उसे छोड़ता नहीं है। और हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य 3 साल तक, दिलीप जी, जो भी मनुष्य 3 साल तक लगातार अगर सत्य बोले, एक बार भी झूठ ना बोले, 3 साल लगातार सच बोले, तो इसके बाद अगर कदाचित वो व्यक्ति झूठ भी बोले ना तो वो भी सत्य हो जाता है।